दोस्तों हमारे पास आ चुका है क्लास 10th का साइंस का एक क्वेश्चन पेपर जिसका आपका कोण है 824 सीपी कोण। ठीक है, तो अगर आपके पास भी ये पेपर आया था कक्षा 10वीं में, जैसा आपको पता है 4 मार्च को हमारा विज्ञान का पेपर था, तो आप लोग इसके क्वेश्चन के आंसर को मिला लीजिएगा। यहाँ पर मैं कुछ क्वेश्चन का आंसर आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, सोल्यूशन यहाँ पर देने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर ये जो क्वेश्चन पेपर था हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों प्रकार के छात्रों के लिए था, तो हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में था। ठीक है, तो चलिए 12 पेजों का ये पेपर था, 3 घंटे 15 मिनट में आपको पूरा पेपर सॉल्व करना था और 70 नंबर का पूर्णांक होता है। जैसा कि आपको पता है कि क्लास 10th में सारे विषयों के लिए आपका 70 का पूर्णांक रहता है। तो चलिए यहां से देख लीजिए, इसके कुछ निर्देश हैं जो किस तरीके से थे, और अगर आपके पास ये सेट आया था तो इसके आंसरों को मिलाते हैं यहां से, और इस प्रकार से कुछ यहां पर दिया है। पहले आपको देखो क्वेश्चन पेपर में, चाहे आपका साइंस हो या किसी भी सब्जेक्ट की हम बात करें, कक्षा 10वीं में आपको पता है कि भाई 20 नंबर के क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव टाइप आते हैं जो कि OMR पर आपको भरने होते हैं। तो यहां से देखिए शुरू होता है आपका खंड आ जो कि पार्ट ए है। ठीक है, क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेंगे। देख लीजिएगा, इसके कुछ क्वेश्चन है, जैसे कि आपका पहला प्रश्न यहां पर क्या है, एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, तो कह रहा है कि इसकी वक्रता त्रिज्या कितनी होगी, है ना। तो F बराबर R/2 जो आपने पढ़ा है, ठीक है, F बराबर आपका, तो आपको इसी फार्मूले से देखो यहाँ पर सॉल्व करना था। देखो ऐसे आपका होता है फार्मूला F = R/2, और यहाँ पर ये आपका वैल्यू फोकस दूरी 10 है, तो 10 × 2 यानी कि 20 सेंटीमीटर आपका इसमें आंसर था। तो आपका ऑप्शन नंबर जो सी है वो यहाँ पर सही था। अगर आपने इसको सी को सही किया होगा तो 1 नंबर यहाँ पर आपको मिल जाएगा। यही क्वेश्चन इंग्लिश में था। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा देखना, क्वेश्चन यहाँ पर कंफ्यूज किया था। कैसे किया था, देखो कह रहा है कि दूसरा नंबर, श्वेत प्रकाश के निम्न किस रंग का, निम्न में से किस रंग का प्रिज्म द्वारा विचलन न्यूनतम होता है। अब वैसे यहां पर आपको पढ़ाया गया होगा कि भैया निम्नतम विचलन या न्यूनतम मतलब कि सबसे कम विचलन की बात करें तो वहां पर आपका आता है लाल रंग। ठीक है, और अधिकतम विचलन होता है आपका बैगनी रंग में। अब इनमें से लाल रंग किसी विकल्प में दिख नहीं रहा, तो आपको यहां पर फिर कौन सा चूज करना था। तो अगर आपने यहां पर जामुनी या इसके अलावा आपने ग्रीन, इनमें से कोई चूज किया होगा तो आपको यहां पर नंबर मिल सकते हैं। ठीक है, तो इसका आप लोग कमेंट में बताना कौन सा आंसर आपने राइट किया है। ठीक है, देख लीजिएगा, वैसे यहां पर लाल रंग का विचलन जो है सबसे न्यूनतम मतलब कम होता है, और अधिकतम की बात करें तो बैगनी होता है। यही क्वेश्चन इंग्लिश में था। यहां पर आपका क्वेश्चन तीसरा देखो कि एक उत्तल लेंस के सामने F तथा 2F के बीच, यहां पर बात करी गई है उत्तल लेंस की। ठीक है, F और 2F के बीच एक वस्तु रखी है, तो कह रहा है कि निम्न में कौन सा कथन प्रतिबिंब के लिए सही है। यानी कि पहला विकल्प दिया था वस्तु वास्तविक और वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनेगा, प्रतिबिंब के लिए कथन बताना था, या सीधा वस्तु से छोटा बनेगा, या उल्टा वस्तु के समान आकार का बनेगा, या आभासी वस्तु से बड़ा बनेगा। कैसा बनेगा, तो इसका आपका पहला वाला ऑप्शन सही था। यहां पर वस्तु से मतलब वास्तविक बनेगा, उल्टा रहेगा, और वस्तु से कैसा रहेगा, बड़े आकार का रहेगा। तो ये आपका सही था, यानी कि तीसरे का आपका पहला विकल्प। क्वेश्चन 4 देखिए, आंख में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा किसके द्वारा नियंत्रित होती है। देखो आपको पता है कि भैया जो कार्निया होता है, ठीक है, हमारी आंख में, है ना, जैसे कि कार्निया हो गया, पुतली हो गया, बहुत सारे पार्ट होते हैं। तो इनमें देखोगे तो कार्निया जो है वो तो आपको पता है कि भाई कुल मिलाकर के प्रकाश जब हमारी आंख में प्रवेश करता है तो एक प्रकार से वो क्या होता है भाई, नियंत्रित करता है ना। तो इसका आंसर जो था वो कार्निया नहीं, वैसे उसका काम होता है जो उसमें मांसपेशियां होती है, जैसे सिलियारी पेशी है, तमाम प्रकार की जो है आंख में मतलब ये पाई जाती हैं। आपने मानव नेत्र पढ़ा होगा, मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार जो चैप्टर है उसी चैप्टर से आया था। तो पुतली जो होती है वो फैलती है, आपने देखा होगा इसको, जो ब्लैक कलर की होती है, जिस हिसाब से प्रकाश होगा उसी हिसाब से ये क्या होगी, बड़ी छोटी अपने आकार को करती जाती है। तो यहां पर नियंत्रित कौन करता है, पुतली, है ना, इसमें आपको करना था। ऐसे ही आपका दिया कि 4 ओम का एक प्रतिरोध 16 वोल्ट की बैटरी के सिरों से जुड़ा है। तो देखो इसका आंसर कैसे है, R बराबर यहां पर दिया कितना, 4 दिया है, V बराबर 16 दिया है। तो कह रहा है कि सिरों से जुड़ा तो प्रतिरोध के से प्रति सेकंड गुजरने वाला आवेश। आपको पता है यहां से आप ओम के नियम से I बराबर V/R से आप इसको निकालोगे तो यहां से आपका I का मान कितना आएगा, 4 चौको 16, अर्थात यहां पर I 4 एम्पियर आएगी। और आपको आवेश Q बराबर IT होता है, तो T का वैल्यू 1 सेकंड है, मतलब कि 4 × 1, अर्थात यहां पर 4 कूलाम का आवेश, जो कि आपका C नंबर आई थिंक यहां पर आपका सही था। अगर आपने इसको किया होगा तो नंबर यहां पर आपको मिलेगा। ठीक है, तो 5 का हमारा C नंबर था। काफ़ी सारे क्वेश्चन मतलब आसान भी आए हैं, कुछ क्वेश्चन थोड़ा सा मतलब घुमा के ज़्यादा पूछा गया है। ठीक है, पेपर वैसे रहा आसान है। देखो यहाँ से छठा क्वेश्चन इजी है। ठीक है, सबसे पहले एक तार का प्रतिरोध 9 ओम दिया गया है।
इसको 3 बराबर भागों में कह रहा है बांटा जाता है। तो जैसे आपको 9 को 3 भागों में बांटा है तो क्या करोगे, इस प्रकार से 3 ओम का प्रतिरोध एक भाग में आएगा। अब कह रहा है इन 3 तारों के टुकड़ों को परस्पर समांतर क्रम में, समांतर क्रम के लिए क्या फार्मूला होता है, 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 ऐसे होता है ना। तो इसको निकालोगे तो 1 ओम का आएगा समांतर क्रम में। अब कह रहा है जो आपका आर डैश निकला, जो ये आर डैश समांतर क्रम है, ये 1 ओम आया है। और जो आपका पहले आर था जो आपने बांटा था तो उसका वैल्यू कितना आया था, आपका आया था भाई टोटल यहाँ पर 9। तो 9 और 1 इन दोनों का रेशियो जो बनेगा वो कितना बनेगा, 9 बनेगा। ठीक है, 9/1 मतलब कि यहाँ पर आपको कुल मिलाकर के इसमें क्या करना था, आपका यहाँ पर हो जाएगा 9। अब देखो 9 लिखा केवल, तो 9 के बटे में 1 लगा दोगे तो कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर 9 ही आपका इसमें हो जाएगा। ऐसे ही कह रहा है कि धारावाही परिनालिका के मध्य चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं कैसी, तो ये आपकी परिनालिका अक्ष के समांतर होती हैं। ठीक है, इसको आपने शायद किया होगा। ठीक है, यहां से देखिए अम्ल वर्षक का पीएच मान 5.6 से कम होता है। ठीक है, तो इसका 8 का आपका बी नंबर सही था, है ना, ये वाला 5.6 से कम होता है अम्लीय वर्षा में। इसके बाद यहाँ पर 9वां क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बताना इसमें आपने क्या किया है। आई थिंक यहाँ पर देखो जेडियन है जिंक और यहाँ पर CuO गिब्स 2 करके दिया है Cu और प्लस JDNO। अब इसमें आप देखोगे तो जेडियन के साथ यहाँ पर देखोगे तो ऑक्सीजन आपका क्या हो रहा है, ये जिंक के साथ अपचयित होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखोगे तो आपका Cu जो O है ये अपचयित होकर के ऑक्सीजन इसको दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ से आपको बी नंबर में सही करना था। कार्बन की संयोजकता कितनी होती है पता है आपको, यहाँ पर कार्बन की संयोजकता 4 होती है, तो बी नंबर का ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। इसके बाद आओगे तो धावन सोडा कैसा होता है, धावन सोडा एक प्रकार का सामान्य लवण है। ठीक है, कैसा होता है, नॉर्मल। ठीक है, सामान्य, तो उदासीन बोल सकते हो क्योंकि ज्यादा अम्लीय भी नहीं होता, ज्यादा क्षारकीय भी नहीं होता और लवण है ही, तो यहां पर ये नहीं होगा, तो अर्थात सी नंबर यहां पर सही है। इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न कह रहा है कि एथेनॉल की सोडियम धातु से अभिक्रिया होने पर उत्पन्न होती है तो हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है, यानी कि 12 का आपका बी नंबर सही था। इसके बाद यही क्वेश्चन इंग्लिश में है, यहाँ पर 13 नंबर क्वेश्चन इस प्रकार से दिया गया। इसमें कह रहा है कि अभिक्रिया HCl जो कि अम्लीय है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और NaOH गिव्स टू NaCl प्लस H2O द्रव में, बताइए कि ये क्या हो रहा है, यहाँ पर कौन सी अभिक्रिया आखिरकार हो रही है। तो इसका राइट आंसर है उदासीनी अभिक्रिया, यानी कि उदासीनीकरण अभिक्रिया यहाँ पर हो रही है। आपका राइट आंसर डी था। इसके बाद यहां से उपभाग 3 स्टार्ट है जिसमें कह रहा है कि एक विषमपोषी जीव कौन सा है, तो विषमपोषी जीव, यहाँ पर जीव आपको देखो कोई नहीं दिख रहा, वैसे ही सारे के सारे पेड़ पौधे होते हैं, इनमें भी आप जीव के तौर पर देख सकते हो। इसमें आप लोग कमेंट में मुझे बताना इसका राइट आंसर कौन सा होगा, है ना, क्योंकि इसमें मुझे तो यहाँ पर देखिए फफूंदी हो गया, हरी घास हो गया, आम का पेड़ हो गया, केले का पौधा हो गया, तो फफूंदी आप यहाँ पर कर सकते हो, ये सबसे अलग है। ठीक है, अब देखिए 15 के बाद यहाँ 14 के बाद 15 नंबर, पारितंत्र जो कि कृत्रिम, कृत्रिम का मतलब होता है जो कि मानव द्वारा निर्मित होते हैं। ठीक है, मनुष्य जिनको बनाता है उनको बोलते हैं ना हम लोग कृत्रिम, यानी कि आर्टिफिशियल। तो कृत्रिम यहाँ पर कौन है, बगीचा, बगीचा मनुष्य लगाते हैं। ठीक है ना, हम लोग बगीचे को तैयार करते हैं, तो कृत्रिम में बगीचा आता है। फुफ्फुसी कोशिकाएं कहाँ पाई जाती हैं भैया, तो फुफ्फुसी फेफड़े में। ठीक है, इसके बाद देखो क्लोरोफ्लोरो यानी कि कार्बन किसका अवक्षय, अवक्षय का मतलब होता है नुकसान या क्षय करना, क्षरण करना, तो ये ऑक्सीजन को करती है, नुकसान पहुंचाती है, यहाँ पर सही है। ठीक है, इसके बाद सुमेलित करना है, मिलाना है इनमें से। ठीक है, विखंडन, कायिक प्रवर्धन किस में होता है, जैसे कायिक प्रवर्धन का मतलब जानते हो आप लोग, गन्ने में होगा, एक टुकड़े को काट करके उससे नया पौधा तैयार कर लेना। ठीक है, इसी प्रकार से इनको मिलाना था। ठीक है, तो इस प्रकार से हो जाएगा। अमीबा में विखंडन होता है ना, खंडन होता है। स्पाइरोगाइरा में आपका पुनरुद्भवन हो जाएगा। प्लेनीरा में आपका यहाँ पर खंडन, इस प्रकार से मिला देना था। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम के दौरान कौन सी घटना होती है, सारी घटनाएं होती हैं, इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है, 20 नंबर है, इंसुलिन हार्मोन का कार्य होता है, क्या होता है, तो ये होता है रक्त और शर्करा को नियंत्रित करता है, सी नंबर का ऑप्शन सही था। इस प्रकार से टोटल 20 क्वेश्चन थे। यहाँ से आपके इधर के सारे क्वेश्चन, मोटर कारों के पास दर्पण के लिए किस प्रकार का दर्पण यूज होता है, आंख की समंजन क्षमता से क्या अभिप्राय, भाई नेत्र लेंस द्वारा प्रकाश को नियंत्रित करना ही आंख की समंजन क्षमता के अंतर्गत आता है, जो कि आप लोग उसको बताना था। इसके बाद यहाँ पे काफी सारे क्वेश्चन दिए गए हैं और पेपर पूरा हिंदी और इंग्लिश में था। इधर के क्वेश्चन नंबर 4 के सारे क्वेश्चन हैं, तो थ्योरी वाले पोर्शन के सारे क्वेश्चन यहाँ पर काफ़ी इजी आए थे। बाकी ऑब्जेक्टिव में ही आपने हो सकता है थोड़ा बहुत मिस्टेक करी होंगी। जैसे IUPAC पूछा था, यहाँ पर नंबरिंग करना था, जैसे कि आपका ये मेथिल हो गया। इसके बाद यहाँ से आप लोग यहाँ पर ईथर जुड़ा है, 1 नंबर यहाँ से करोगे नंबरिंग 1 2 3, तो 1 पर आपका ये पे ईथर ग्रुप जुड़ा है और 3 पर आपका क्लोरीन जुड़ा है, तो 1 और इस प्रकार से आपको नंबरिंग करके यहाँ पर करना। संचारण क्या होता है, जंग लगना वगैरह आपको पता ही होगा, काफ़ी सारा आसान क्वेश्चन होता है ये। इसके बाद यहाँ पर टिप्पणी पूछा था, पौधों में गति और अपमार्जन पर टिप्पणी, मानव मस्तिष्क पर टिप्पणी आया था, प्लेटलेट्स के बारे में आया था, आहार श्रृंखला और आहार जाल के बारे में पूछा गया था। मानव के श्वसन तंत्र का डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको कराया था चैनल पर। ठीक है,
इस प्रकार से ये पूरा का पूरा पेपर है और काफ़ी कह सकते हो आसान सा पेपर था, इतना भी ज़्यादा मतलब हार्ड नहीं था। ऑब्जेक्टिव के ही कुछ क्वेश्चन जो है थोड़ा बहुत इधर उधर आए थे जो कि मैंने बताया, और आपको यहाँ पर अगर आपने ऐसे तरीके से पूरा पेपर सॉल्व किया होगा तो नंबर आपके काफ़ी अच्छे आने वाले हैं। चलिए भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, है ना, और नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपको अदर सब्जेक्ट की तैयारी भी बेहतर तरीके से कराई जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।